Hello students, welcome back in your EVS class. I hope you all are fine and healthy. So, without wasting time, let's continue our study. So, in the last class, we learned about different food items like milk. That milk is a complete food which contains all the nutrients. Milk अपने आप में एक complete food है जिसके अंदर सारे nutrients पाए जाते हैं. We learn about roughage. That roughage is a fiber present in our food and helps in our digestion process. We also learn about water. That water is our essential need. We learn about the vegetarian and non-vegetarian food also. So today we will learn about the raw and cooked food. Raw means क्या होता है? Raw means होता है कच्चा. जो कच्चा फूड होता है जिसे हम कच्चा भी खा सकते हैं वो होते हैं रो फूड, और कुकड फूड तो जिन्हें पका के खाया जाता है. ओके. सम फूड आइटम्स सच एज कैरेट, रेडिश, अनियन, टोमेटो, ऑल फ्रूट्स एक्सेट्रा आर ईटन रो. हम गाजर, मूली, प्याज, टमाटर इन सबको कच्चा खाते हैं तो वो हमारे रो फूड होते हैं. दे कीप अवर बॉडी हेल्दी. दे आर कॉल्ड रो फूड. इफ़ वी कुक देम मैनी प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स मे बी लॉस्ट ड्यू टू हीट. अगर हम इन्हें गाजर, मूली इन सबको रो फूड को अगर हम पका के खाते हैं तो इनके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमें पूरे नहीं मिल पाते क्योंकि वो जस्ट बिकॉज ऑफ हीट ख़त्म हो जाते हैं, राइट. और अगर हम इन्हें एज रो फूड खाते हैं तो हमें सारे न्यूट्रिएंट्स इनके मिलते हैं. सम फूड आइटम्स सच एज फ्लावर, पल्सेस, राइस, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा नीड कुकिंग. फ्लावर को तो पका के खाना होता है, रोटी पका के खाते हैं, कच्ची नहीं खा सकते. दाल को भी हम पका के खाते हैं, राइस को भी, एंड वेजिटेबल्स को भी पका के खाया जाता है. सो दे नीड कुकिंग. दे आर कॉल्ड कुक्ड फूड. वो कौन से फूड कहलाते हैं? कुक्ड फूड. कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्टर, टेस्टियर एंड ईजी टू डाइजेस्ट. कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ द फूड टू. कुकिंग ऑल्सो किल्स मैनी हार्मफुल जर्म्स. कुकिंग से हार्मफुल जर्म्स किल होते हैं और कुकिंग हमारे फूड को टेस्टी बनाती है और उसका टेस्ट इम्प्रूव करती है और स्मेल भी. कुक फूड तो अच्छा होता ही है, जस्ट बिकॉज हम डिफरेंट टाइप्स के फूड कुक करते हैं तो वो तो टेस्टी होते ही हैं. बट एज ए सैलेड भी कहते हैं कि हमें खाना चाहिए रॉ फूड. अनियन, कैरेट, रेडिश, टोमेटो, कुकुम्बर ये सब रॉ फूड में आते हैं और हमें रॉ फूड भी खाना चाहिए. ओके. सो दिस इज़ ऑल अबाउट रॉ एंड कुक्ड फूड. रॉ फूड मतलब जो कच्चा फूड होता है जिसे हम कच्चा खाते हैं, एंड कुक्ड फूड जिसे पका के खाते हैं. सो नाउ लेट्स learn about balanced diet. Balanced diet. Diet is the food we normally eat in a day. Our diet should contain all the nutrients required by our body in right quantities. It should also contain roughage and water. Such a diet is termed as balanced diet. People of different ages need different types of diet. For example, at growing age, children require diet rich in proteins and carbohydrates. Old people need diet rich in vitamins, minerals and dietary fibers. The diet of a person also depends on the amount of the physical work he or she does. For example, these men working in the farm will require food that is rich in carbohydrates. It is not necessary that a balanced diet should contain expensive food materials. There are food items that are not expensive but very nutritious. So, make a healthy choice and stay fit. So as you learned that what balanced diet is. Balanced diet क्या होती है? जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं. प्रोटीन्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, जिनमें सारे न्यूट्रिएंट्स के फूड पाए जाते हैं वो हमारी बैलेंस डाइट होती है. हमें हमेशा बैलेंस डाइट लेनी चाहिए ताकि हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सके हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए. सो अ बैलेंस डाइट इज़ वन डेट कंटेन्स प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स इन राइट अमाउंट. इट कीप्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो हमारी बॉडी हेल्दी रहती है और हम स्ट्रॉन्ग रहते हैं. सो बैलेंस डाइट क्या होती है? जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं. एंड वी शुड टेक द बैलेंस डाइट विच इंक्लूड्स ऑल द फूड. बैलेंस डाइट शुड इंक्लूड वाटर एंड रफेज फूड. जस्ट बिकॉज आपने पढ़ा था कि रफेज एक फाइबर होता है जो हमें अपने फूड में इंक्लूड करना चाहिए
just because it helps in our digestion, right? So now let's learn about healthy eating habits, कि हमें खाना कैसे खाना चाहिए, क्या हेल्दी प्रोसेस होना चाहिए उसका. वी शुड वॉश आवर हैंड एंड माउथ बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग मील्स. हमें हमेशा खाना हाथ धो के खाना चाहिए और हमेशा खाना खाने के बाद गॉगल करना चाहिए. ओके. वी शुड ईट सच अ फूड विच गिव्स अस एनर्जी, बिल्ड्स आवर बॉडी, हेल्प्स अस टू ग्रो. हमें हमेशा कौन से फूड खाने चाहिए? एनर्जी गिविंग फूड विच गिव्स अस एनर्जी, बॉडी बिल्डिंग फूड्स विच बिल्ड्स आवर बॉडी एंड हेल्प्स अस टू ग्रो, प्रोटेक्टिव फूड, राइट. वी शुड, इन शॉर्ट, हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसके अंदर हमें सारे फूड और सारे न्यूट्रिएंट्स मिले. वी शुड अवॉइड ईटिंग स्टेल. स्टेल मीन्स बासी. जो अनफ्रेश फूड होते हैं उन्हें स्टेल फूड बोला जाता है. एंड अनकवर्ड फूड एज इट कंटेन्स जर्म्स दैट कोज मैनी डिसीजेज. अगर हम बासी अनफ्रेश फूड खाते हैं, अनकवर्ड फूड खाते हैं, जैसे बाहर आपने देखा होगा जो खाने के स्टॉल होते हैं वो अनकवर्ड फूड रखते हैं, वहाँ पे फ्लाइज उड़ उड़ के आती हैं, सो इट कैन कोज मैनी डिसीजेज. We should take food on time and chew it properly so that it may digest easily. हमें हमेशा टाइम पे फूड लेना चाहिए, टाइमली फूड लेना चाहिए एंड हमेशा चबा के खाना चाहिए फूड को अच्छी तरह से, so that it may digest easily. We should never waste food. We should take as much food as we require. हमें कभी भी फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए और हमें उतना ही फूड लेना चाहिए अपनी पेट में जितना हम खा सकते हैं. Okay, so this is all about healthy eating habits, that you should wash our hand before eating food. We should take the balanced diet food and हमें uncovered food और unfresh food avoid करना चाहिए और हमेशा हमें टाइम पे फूड लेना चाहिए और कभी भी फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए. So this is all your chapter, the food we eat. इसमें हमने क्या क्या लर्न करा? We learn about that what food is. Food is a source of energy which gives us energy. We learn about different kinds of foods which contain different nutrients, energy giving food, carbohydrates and fats, body building food, proteins, protective food, minerals and vitamins. We learned that energy giving food कौन कौन से होते हैं? मिल्क, कर्ड, घी, ऑयल, बटर, चीज़, स्वीट पोटैटो, बाजरा, ज्वार, मेज, वीट एक्सेट्रा, ये सब हमारे एनर्जी गिविंग फूड होते हैं और इनके अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स एज अ न्यूट्रिएंट मिलता है. वी लर्न अबाउट द बॉडी बिल्डिंग फूड ऑल्सो. मिल्क प्रोडक्ट्स, पल्सेस, बीन्स, सोयाबीन, नट्स, पियर्स, ये हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं और इनके अंदर हमें कौन सा न्यूट्रिएंट मिलता है? प्रोटीन्स, जो हमारी हेल्प करता है फिजिकल ग्रोथ में. वी ऑल्सो लर्न अबाउट द प्रोटेक्टिव फूड विच कंटेन्स विटामिन्स एंड मिनरल्स. कौन कौन से होते हैं? मिल्क, एग, मीट, फिश, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सिट्रस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं डिसीजेज से लड़ने में. वी ऑल्सो लर्न अबाउट डिफरेंट फूड आइटम्स लाइक मिल्क. मिल्क अपने आप में एक कंप्लीट फूड है जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं. रफेज इज़ अ फाइबर जो हमें लेना चाहिए जस्ट बिकॉज इट हेल्प्स इन आवर डाइजेशन प्रोसेस. वी लर्न अबाउट वाटर टू, डेट वाटर हमारी बेसिक नीड है, असेंशियल नीड है. हमें हमेशा 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली बेसिस पे पीना चाहिए. We learned about vegetarian and non-vegetarian food too, that people who eat vegetarian food are called vegetarians and the people who eat non-vegetarian food are called non-vegetarians. We learned about the raw and cooked food, that raw food कौन सा होता है? कच्चा फूड जिसे हम कच्चा खा सकते हैं, and cooked food जिसे हम पका के खाते हैं. We learn about the balanced diet जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं. अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो हमारी बॉडी फिट और हेल्दी रहती है एंड स्ट्रॉन्ग रहती है. We also learned about healthy eating habits. So this is all about your chapter, the food we eat. So now what you have to do, आपको ये एक्सरसाइज करनी है. I will explain this exercise to you and you have to do this exercise in your book. Okay? So first question है, tick the right answer. The food items like rice and sugar are. राइस एंड शुगर कौन से फूड आइटम है? एनर्जी गिविंग फूड है, बॉडी बिल्डिंग फूड है या प्रोटेक्टिव फूड है? यू हैव टू टिक द राइट आंसर. ओके. पीपल हु डू मोर फिजिकल वर्क रिक्वायर्स मोर. जो ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं उन्हें कौन सा फूड लेना चाहिए? क्या उन्हें कैबेज खाना चाहिए ज़्यादा मात्रा में, या दालें खानी चाहिए, या पोटैटोज़ खाने चाहिए? सो ये आपको खुद फाइंड आउट करना है कि उन्हें कौन सा
आपको पता होगा कि जो ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं उन्हें कौन सा न्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा चाहिए होता है, आपने पढ़ा था। सो वो न्यूट्रिएंट जिस फूड में पाया जाता है वही इसका आंसर होगा। बॉडी बिल्डिंग फूड इज़ रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी टू, बॉडी बिल्डिंग फूड हमें किस लिए चाहिए होता है, वर्क के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, या बोथ ए एंड बी, या दोनों के लिए। यू शुड ऑल्सो ड्रिंक्स लोट्स ऑफ वाटर अलॉन्ग विद डिफरेंट फूड आइटम्स, हमें क्या पीना चाहिए डिफरेंट फूड आइटम्स के साथ, मिल्क, वाटर या ऑयल। मैंने वैसे इसका आंसर बोल दिया है, स्टिल यू हैव टू करेक्ट द राइट आंसर। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर डैश फूड, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स कौन से फूड हैं, एनर्जी गिविंग, प्रोटेक्टिव या बॉडी बिल्डिंग। यू हैव टू टिक द करेक्ट आंसर एंड यू हैव टू डू द पार्ट सी एक्सरसाइज। यू हैव टू राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको वेजिटेरियन फूड के 2 एग्जाम्पल लिखने हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड के 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं। ओके, एंड योर सेकेंड टास्क इज़ टू डू सम एक्टिविटी। ये एक्टिविटी दी गई है आपको अपनी बुक में। यू हैव टू पेस्ट योर फेवरेट फूड आइटम्स एंड मेक योर डिनर प्लेट। ये आपकी प्लेट दी गई है, यहाँ पे आपको अपने फेवरेट फूड आइटम्स जो बिल्कुल हेल्दी होते हैं उनको यहाँ पे पेस्ट करना है। ओके, and this activity you have to do, look at the pictures of the different food items, choose the 2 food items that are healthy to eat। ये कुछ फूड आइटम्स आपको दिए गए हैं, इसमें से आपको 2 ऐसे फूड आइटम को चूज़ करना है जो हेल्दी होते हैं। मैच द नेम ऑफ द फूड विद द करेक्ट पिक्चर। ये नेम्स दिए गए हैं फूड के एंड ये पिक्चर्स दी गई हैं, आपको पिक्चर्स आइडेंटिफाई करनी है और उनके नेम के साथ उनको मैच आउट करना है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टास्क व्हाट यू हैव टू डू। सो थैंक यू एंड टेक केयर।